हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज हम एक नया चैप्टर इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आप ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा नहीं, बल्कि आगे आप जितना भी इसका टॉपिक पढ़ेगा सबसे क्वेश्चन छूटते जाएगा। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। और जितने भी ये कॉमन चीज़ है, अगर क्लास 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो या 12 में या ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम भी है तो भी टेंस ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो टेंस से क्वेश्चन तो बनता ही है। तो टेंस को आखिर पढ़ते हैं, जो हमारा टेंस है उसको हम पढ़ते हैं। तो टेंस के पढ़ते हैं क्यों? आखिर टेंस जैसे टॉपिक क्या है, टाइम एंड टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, टाइम एंड टेंस। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है टाइम एक है टेंस। तो जनरली स्टूडेंट को यहाँ लगता है कि टाइम और टेंस दोनों सेम चीज़ है, और जनरली हम देखें जहाँ तहाँ बता भी दिया जाता है कि टाइम और टेंस दोनों सेम चीज़ है, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। दोनों का मीनिंग अलग है, टाइम का मीनिंग अलग है, टेंस का मीनिंग अलग है। आप लोग को लग रहा है कि यह क्या हम बोल रहे हैं, हम अभी साबित करेंगे कि टाइम और टेंस दोनों अलग कैसे है। बस आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, एक भी कंसेप्ट यहाँ से छूट ना जाए। और कंसेप्ट क्लियर तो होना ही है, रिजल्ट भी क्लियर होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से दीजिएगा टाइम एंड टेंस के बारे में। तो देखिए टाइम एंड टेंस, तो अगर हम बात करें टाइम को, तो पूरे संसार में टाइम को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या, प्रेजेंट बात कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट को बात कर सकते हैं, फिर बोले पास्ट, और फिर बोले का फ्यूचर। यानी प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, पास्ट बोले तो भूत, तो फ्यूचर बोले तो भविष्य। यानी टाइम को 3 रूप से बांटा गया है। अगर टेंस का बात करें तो टेंस भी वैसी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आखिर अलग कैसे है? सवाल उठता है कि दोनों, ये भी प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, तो दोनों अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि प्रेजेंट जो हमारा टाइम है वह भाषा व्याकरण से एकदम स्वतंत्र है, यानी एकदम निश्चित है, उसको कोई लेना देना नहीं है भाषा व्याकरण से। जबकि टेंस का व्याकरण से पूरा संबंध है, क्योंकि टेंस व्याकरण का पार्ट ही है। क्यों कह सकते हैं क्या, जो टाइम हमारा नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन टेंस हमारा कंप्लीटली ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस हमारा पूरी तरह से ग्रामर में पढ़ना है, लेकिन टाइम ग्रामर में नहीं पढ़ना है। तो एक सवाल और उठता है कि हाँ टाइम दिया हुआ क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब हमको टाइम नहीं पढ़ना है, टाइम ग्रामर का पार्ट नहीं है, तो फिर आखिर टाइम टेंस में क्यों दिया है पढ़ने के लिए? तो आपको जानकारी दे दें कि टाइम को टेंस में इसलिए पढ़ने के लिए दिया हुआ है क्योंकि टाइम के बिना आप टेंस को नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, टाइम के बिना आप टेंस को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई एग्जाम में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है तो उसमें टाइम दिया हुआ था, तब आपको टेंस को पता लगता है कौन टेंस का है, वो टाइम से ही पता लगता है कि कौन टेंस का है। तो इससे भी पता लगता है क्या कि बिना टेंस टाइम का आप टेंस नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि टाइम एंड टेंस दोनों अलग चीज़ है। टाइम हमारा नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म है पूरी तरह से। अगर टेंस की बात करें तो टेंस देखिए, दूसरा अंदर बोले तो टाइम है जो बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता हो वो भी टाइम को महसूस करता है, समय का महसूस कर सकता है। लेकिन अब ऐसा है कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है और आके टेंस एकदम धक्का गर्दा कर दिया, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। यानी टाइम को महसूस करने के लिए आपको न ज्ञान की जरूरत है न ध्यान की जरूरत है, जबकि टेंस के ज्ञान ही ज्ञान है। यानी बिना पढ़े हुए टेंस आप नहीं जान सकते, लेकिन बिना पढ़े हुए आप समय टाइम को जान सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि टाइम में अंतर है। फिर कहता है क्या, टाइम में बोले क्या, टाइम नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम और टेंस दोनों अलग कैसे हैं, टाइम और टेंस दोनों अलग कैसे हैं, तो सिंपल से एग्जांपल द्वारा समझाते हैं कि टाइम एंड टेंस दोनों अलग कैसे हैं। तो हम ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, और इसके बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि टाइम टेंस दोनों अलग क्यों है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से दीजिएगा, बहुत भयंकर एग्जाम्पल है। क्या इसमें लिखा, मैं अगले वर्ष एक कार खरीद रहा हूँ। मैंने लिखा एक सेंटेंस, हमने लिखा। अभी आप मैं एक कॉन्टेक्स्ट का सेंटेंस वो हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो एक भी क्वेश्चन कुछ भी हो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो अभी टेंस बचा रहे क्या, तो हम खाली समय देख रहे हैं कि समय टाइम टेंस दोनों अलग कैसे है, तो इसके साथ हम देख लेंगे। देखिए, मैं अगले वर्ष एक कार खरीद रहा हूँ। अब देखिए, अगर इसे हम टेंस डिफाइन करें क्या कि कौन टेंस का वाक्य है, तो अब ले क्या, रहा हुआ
प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। क्या प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है? क्या मैं अगले वर्ष से कार खरीद रहा हूँ, मैं अगले वर्ष कार खरीद रहा नहीं। क्या है तो टेंस? क्या है? तो प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस। यानी अगर टेंस की बात करें तो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा बाकी में, यहाँ लिखा हुआ अगले वर्ष, क्या ये प्रेजेंट टाइम है? क्या ये पास्ट टाइम है? तो क्या नहीं, ये तो फ्यूचर टाइम है। क्या टाइम है? फ्यूचर टाइम। क्या अगले वर्ष? अगले वर्ष क्या कौन सा टाइम है? तो फ्यूचर टाइम अगले वर्ष है। अगर आप अगले वर्ष को बोलिएगा प्रेजेंट टाइम तो शायद आपको गलत फहमी है कि अगले वर्ष क्या है? फ्यूचर टाइम है। अगले वर्ष क्या है? फ्यूचर टाइम है। तो बताइए, देखिए सेंटेंस में क्या है? मैं अगले वर्ष से कार खरीदा हूं, यानी मेरा सेंटेंस था वो प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन जब इसमें टाइम आया अगले वर्ष, वो क्या फ्यूचर टाइम में है। अगर टाइम एंड टेंस दोनों सेम चीज होता, ध्यान से, पूरा बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर टाइम एंड टेंस दोनों सेम चीज होता तो प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम का बोध होना चाहिए था और पास्ट टेंस से पास्ट टाइम का बोध होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कि हम देख रहे हैं कि हम टेंस तो प्रेजेंट में है लेकिन टाइम हमारा फ्यूचर में है। तो यहाँ से एकदम साफ क्लियर कंसेप्ट होता है कि टाइम और टेंस दोनों भिन्न चीजें हैं, भी दोनों अलग है, डिफरेंस है दोनों में। टाइम कभी भी टेंस के समान नहीं है और टेंस कभी भी टाइम के, दोनों अलग चीज है। तो इस तरह से एग्जाम्पल क्या आ गया? हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन जो यहाँ टाइम दिया हुआ क्या? फ्यूचर टाइम है। तो इस तरह से आप दूसरे को समझा सकते हैं कि कैसे टाइम और टेंस दोनों अलग चीज होती है। तो आपने अगर पहले जानते होंगे कि टाइम सेम होता है तो आज सब जान जाएंगे कि टाइम और टेंस दोनों अलग चीज है। और क्यों है, मैंने इसका कारण दे दिया कि टाइम टेंस अलग क्यों है। इस तरह से टाइम टेंस दोनों अलग है। अब हम पढ़ेंगे क्या? ये दोनों टाइम का चर्चा हो गया, अब हम पढ़ते हैं टेंस। क्योंकि टाइम टेंस को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं, जीरो लेवल से चल रहे हैं टाइम टेंस के बारे में। तो इसलिए हम बता दिए कि टाइम टेंस दोनों अलग चीज क्यों है। तो आगे चल कर आपको पूछ दिया कि टाइम टेंस दोनों सेम है या अलग है। अगर आप बोल दिए सेम तो कहेगा नहीं अलग है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो बोलेगा नहीं अलग है, तो आप बोलेगा सेम। तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन टेंस के में नहीं रहेगा कि टेंस और टाइम दोनों अलग चीज होती है, और होती तो है, ये आपको हम दिखा दिए हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, जबकि ये अगर दोनों सेम होता तो प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम का बोध होना चाहिए था और फ्यूचर टेंस से फ्यूचर टाइम का बोध होना चाहिए था। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि टाइम और टेंस दोनों अलग चीज है। चलिए अब हम देखते हैं क्या? टेंस। हम टेंस देखते हैं। तो हम टॉपिक क्या लिखेंगे? सिर्फ टेंस का टॉपिक लिखते हैं। क्या? टेंस। तो टाइम को कितने बार बनाया? 3। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अब बोले प्रेजेंट टेंस क्या है? अगर बोले कि टेंस की प्रेजेंट टेंस क्या है, तो कहता है जिसमें प्रेजेंट टाइम के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में जो अध्ययन करते हैं प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या आपसे पूछे क्या कि प्रेजेंट टेंस क्या है? क्या प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टाइम हम पूरा टेंस के अंदर नहीं जा रहे हैं, ये हम ऊपर देख रहे हैं, इसका बेसिक देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस। पूछेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, तो कहेंगे क्या कि जो भी हम अध्ययन करते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में जो भी अध्ययन करते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या? यानी जो भी हम अध्ययन प्रेजेंट टाइम में करते हैं वह प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। और प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार का होता है। और उसी प्रकार से अगर बोले कि पास्ट टेंस क्या है, यानी जो भी, तो बोलेंगे कि जो भी हम पास्ट टाइम में अध्ययन करते हैं, क्या पास्ट टाइम में अध्ययन किए गए टाइम को जो भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पास्ट टेंस कहते हैं। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं, फ्यूचर टाइम में अध्ययन करते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी टाइम को भी हम डिफाइन नहीं करेंगे। हम टाइम के, देखिए अब आप बोला कि हम टाइम को डिफाइन कर, जी नहीं, हम टाइम की सहायता से टेंस को डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए टाइम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। टेंस में बिना टाइम का टेंस नहीं पकड़ सकते हैं अच्छा से। आपकी पकड़ अगर टाइम पर अच्छा से है तो आप टेंस में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं। तो टेंस कितने हो गए यहाँ से? तो टेंस हमारा 3 हो गया। कौन कौन हो गया सब आपको लिख देते हैं। अरे बोले काइंड्स ऑफ टेंस हो गया। काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस बात करें तो हमारा कितना हो गया? काइंड्स ऑफ टेंस हो गया 3 हो गया। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, जो पहला क्या है
पहला हमारा प्रेजेंट टेंस है। दूसरा बात करें तो पास्ट टेंस। तीसरा बात करें तो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस काइंड्स ऑफ टेंस लिख सकते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसको हिंदी बोलो तो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। भूतकाल, भविष्यकाल हिंदी का जरूरत नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी हमको तो नहीं चाहिए। हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं, ये बहुत काफ़ी है, क्योंकि हम हिंदी लिख ही रहेंगे तो हम हिंदी पढ़ाने लगे। तो काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी टेंस हमारे 3 रूप से होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया। क्या, एवरी टेंस डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स, यानी प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस के हम चारों भाग का नाम करें तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट, ये चारों होगा। उसी तरह से आपको पास्ट की बात करें तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी से बात करें फ्यूचर टेंस का, देखिए अगर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी हम मूल रूप से 4 4 8 4 12, यानी हम मान लीजिए 12 टेंस है, यानी हमको 12 टेंस का अध्ययन करना है। तो इसके लिए 12 वीडियो तो लगेगा ही, 12 टेंस अध्ययन करना है तो 12 लेक्चर हमारा एकदम कन्फर्म आएगा। आप लोग शुरू लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की तो गुंजाइश ही नहीं है, वो भी 1% भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं छूटेगा, चाहे तो फिल इन द ब्लैंक्स रहे या ट्रांसलेशन है, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो पहले हम लिखा थे क्या, प्रेजेंट टेंस। क्या पहले हमको, चूंकि हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहले इसका 4 पार्ट लिखाते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो पहले यहां से रफ करते हैं और हेडिंग देते हैं क्या, प्रेजेंट टेंस। क्या प्रेजेंट टेंस, तो हेडिंग क्या गया, प्रेजेंट टेंस हेडिंग आ गया। देखिए प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इसने क्या, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड के बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लिखते हैं आपको, पहला क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या बोल सकते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है दूसरा में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड का बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। फोर्थ का बात करें क्या, तो फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट, देखिए उसमें क्या रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, कि प्रेजेंट ये दोनों को मिला के बनाया गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाया गया। हम बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, आपको लग रहा होगा कि क्या हम ठीक से पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में नहीं पूरे वर्ल्ड में क्वेश्चन बनेगा अगर आप टेंस पढ़ते हैं अच्छा से। तो क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहला क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को मूल 4 से बांटा गया है। इसी तरह से अगर बोले तो पास्ट टेंस को, बस यहाँ से पहले प्रेजेंट हटाइए और पास्ट टेंस कर दीजिए तो हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम उसी तरह से क्या करते हैं, तो हो गया कितना का, प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब हम लिखते हैं क्या, पास्ट टेंस का। सबको हम बता देते हैं और फिर अगला वीडियो में हम चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ट्रांसलेशन प्लस स्पोकन प्लस इसका फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आता है, कैसे इसका यूज है, टेंस का यूज, सबको हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या, अब लिखते हैं पास्ट टेंस लिखते हैं, आपको लिख लीजिएगा। लिखते हैं क्या, पास्ट टेंस, सिर्फ हम पास्ट कर देते हैं और जो भी हमारा ये क्या है इसको भी पास्ट पूरा कर देते हैं।
लिख दे क्या, पास्ट, 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 यानी पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट टेंस को बांटा गया, आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बात करें फ्यूचर का, अगर बात करें क्या, फ्यूचर का बात करें तो फ्यूचर में क्या आएगा, फिर हम इसको रफ कर दीजिए और पूरा फ्यूचर कर दीजिए। फ्यूचर, 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 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड ओ, यहाँ भी यू छूट गया, आप दे दीजिएगा TUOUS, यहाँ भी हो जाएगा क्या, UOUS, क्या UOUS, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम टेंस को समझ लिए कि टेंस क्या है। तो टेंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ब। टेंस में वर्ब फॉर्म का अध्ययन करते हैं, यानी वर्ब के रूप का। देखिए जैसे टेंस में अगला वीडियो में बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें समझा देंगे कि टेंस में वर्ब का अध्ययन कैसे करते हैं। टेंस में वर्ब इसलिए अध्ययन करते हैं, देखिए यानी जैसे हम V1 लिखे तो आप समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस, अगर लिख दिए V2 तो पास्ट टेंस, अगर लिख दिए V4 तो क्या कहेगा, V1 लिखे प्रेजेंट टेंस, V2 लिखे पास्ट टेंस, अगर लिख दिए क्या, सेल भी लगा दिया तो क्या, फ्यूचर टेंस। यानी वर्ब के रूप चेंज होने से हम समझते हैं कि टेंस में परिवर्तन होया। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब का ही अध्ययन करते हैं, किसका, वर्ब का ही। अब लिखे क्या, V4 बोले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद आ गया, यानी जब वर्ब का परिवर्तन होता है तो उसी को हम बोलते हैं टेंस। यानी टेंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स, एंड टेंस में हम वर्ब फॉर्म का अध्ययन करते हैं, वर्ब के रूप का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आज का टेंस का हमारा लेक्चर परिचित है। आपको कैसा लगा यह वीडियो, क्या टेंस आपको क्लियर हुआ कि टेंस क्या है, टाइम क्या है, दोनों अलग चीज़ कैसे है। सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही था कि दोनों अलग कैसे, हमको यही समझाना था। बाकी आपको बताइए टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक टेंस को कितने भाग में बांटा गया है, उस सबका चर्चा हम कर चुके हैं। तो अगला हमारा लेक्चर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।